पहचान। ठिठुरती सर्दी में जहाँ रजाई से निकलने का मन नहीं करता, वहीं माँ ही है जो सब सहन कर बिना उफ किए सबके लिए जीती है। नील और तारा को स्कूल के लिए देरी ना हो जाए, इसलिए जया रोज जल्दी उठकर दोनों के लिए खाना बनाती और बस स्टॉप पर खड़े हो बच्चों के साथ बातें कर उन्हें प्यार और एहसास की डोर से बांधे रखती। उन्हें छोड़ घर आकर अपने दिनचर्या के कामों में लग अपना जीवन व्यतीत करती है। बस इतनी सी दुनिया थी जया की, जिसे पाकर वो बहुत खुश थी। एक दिन जब जया बच्चों को पढ़ा रही थी तो नील ने पूछा, मम्मी आप कुछ काम क्यों नहीं करती हैं? ये सुन जया नील की तरफ देखते हुए बोली, तुमसे किसने कहा कि मैं काम नहीं करती? अगर आप काम करती तो ऑफिस जाती, लेकिन आप तो घर पर ही रहती हैं। लेकिन बेटा, घर का काम भी तो एक काम है। जरूरी नहीं कि जो नारी बाहर जाकर काम करती है सिर्फ वही काम है। घर में रहकर घर को संभालना, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना भी बहुत बड़ा काम है। पर मम्मी, मैं चाहता हूँ कि आप भी ऑफिस जाएं, अपनी एक पहचान बनाएं। नील की बात सुन जया सोच में पड़ गई। क्या अपनी पहचान बनाना जरूरी है? कुछ दिन बीत जाने के बाद तारा, जो सिर्फ 5 वर्ष की थी, रोते रोते स्कूल से घर वापस आई। उसे देख जया घबरा गई। क्या हुआ तारा, तुम रो क्यों रही हो? बहुत पूछने के बाद उसने बोला कि मम्मी, आज हमारे स्कूल में कोई गेस्ट आए थे जो बच्चों से पूछ रहे थे कि तुम्हारी मम्मी क्या काम करती है। सब ने कुछ ना कुछ बताया, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैं चुप हो गई। आप ऑफिस तो जाती ही नहीं हैं, तो मैं क्या बोलती? मैंने भी बोल दिया कि मेरी मम्मी घर की देखभाल करती है। ये सुन सब बच्चे मुझ पर हंसने लगे। उसकी ये बातें सुन जया को उसकी मासूमियत पर हंसी भी आई और बुरा भी लगा। क्या मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती जिससे वो मुझ पर मान करें? यही सोचते हुए जया ने अपना कविता लेखन का काम शुरू किया, जो किसी कारणवश छूट गया था। जब भी मन करता या समय होता तो भावनाओं को शब्दों में पिरो कविताएं लिख देती। हर बार लेखन करने पर कुछ नया सीखने को मिलता। ना जाने कब एक एक कर कविताएं माला के रूप में बंध गई। धीरे धीरे वक्त बदला, बच्चे भी बड़े हो गए। उन्होंने उसके बाद जया से वो सवाल कभी नहीं पूछा कि आप क्या काम करती हैं, लेकिन उनका वो सवाल आज भी शायद जया के जहन में कैद था, जो उसे बेचैन कर कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करता था। सब अपने अपने जीवन की आपाधापी में व्यस्त हो गए। इसी बीच जया को ऑनलाइन कविताओं का मंच मिला और वो उससे जुड़ गई। इस मंच से जुड़ वो लोगों से ही नहीं बल्कि खुद से भी रूबरू हुई। आज वो एक लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। दिवाली की रात थी, सब जगह जगमग रोशनी, खुशियों का माहौल था। रात को जब तारा दिवाली मना घर आई तो उसके चेहरे पर एक खुशी थी। जया ने उससे पूछा, क्या हुआ मम्मी? आज मैं अपनी सहेली की मम्मी से मिली थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं। तो फिर तुमने क्या बताया? पापा का तो मैंने बता दिया कि वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, पर जब उन्होंने मुझसे आपके बारे में पूछा तो मैंने फट से खुश होकर जवाब दिया कि मेरी मम्मी एक राइटर है। उन्हें यह सुन अच्छा लगा और आपके मंच के बारे में पूछने लगी। ये कहते कहते तारा जया के गले लग गई और बोली, मुझे माफ़ कर दो मम्मी, क्या सब बच्चे बचपन में ऐसे ही बेतुके सवाल करते हैं या हम ही अनोखे थे? आप सच में महान हैं जो आपने हमारी नादानी भरी बातों को
दिल से न लगाकर घर की हम सब की जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई जो सच में तारीफ के काबिल है। तभी तारा ने जया को दिवाली का उपहार दिया और जया ने जब उस उपहार को खोला तो वो दंग रह गई। अपनी कविताओं को एक पुस्तक के रूप में देख जया के आंसू बह निकले। मम्मी, मुझे आप पर गर्व है। बस यूं ही लिखते रहना और अपना प्यार बनाए रखना। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।